औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ यूनिटी ग्रुप के नामज़द उम्मीदवार बराए सदर मोहतरम इम्तियाज़ अहमद साई साहब, जो काफ़ी अरसे से DC कॉलोनी की सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, तो उनके ग्रुप के ऊपर जो भी DC कॉलोनी में कोई काम हो, पुराना माजी के साथ जो भी कोई नया स्कैंडल आए, तो उनके ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इनके ग्रुप के अंदर वो तमाम दोस्त शामिल हैं जो पिछले 2 रजीमों में या 3 रजीमों में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। तो इस वक्त वो ग्रुप लीडर हैं, तो उनकी मेहरबानी के आज वो मेरे साथ मौजूद हैं कि जो आजकल मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पे और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ख़ासकर आजकल जो सबसे बड़ा DC कॉलोनी की बदनामियत का बायस बना कि DC कॉलोनी का मरकज़ी दफ्तर आजकल सील है कुछ दिनों से, इसके हवाले से तमाम तर इल्ज़ामात जो मुख्तलिफ दूसरे ग्रुप हैं उनका जो टारगेट है इनके ग्रुप के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने आज टाइम दिया कि उस तमाम कहानी को बताएं कि रियल स्टोरी क्या है और अपना मौका पेश करें। बहुत शुक्रिया साहिब साहब आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो सबसे पहले DC कॉलोनी का जो आजकल इशू है, DC कॉलोनी का ऑफिस जो सील हुआ 15 करोड़ रुपया स्टाम्प ड्यूटी के अदम अदायगी की वजह से सील है, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है और आपके ग्रुप का क्या मौक़िफ़ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये हमसे सवाल किया कि हमारे DC कॉलोनी सोसाइटी का ऑफिस क्यों बंद है। तो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये जनाब खालिद सुल्तान साहब के दौर था। ये उस टाइम से जब उन्होंने प्रोफेसर कॉलोनी, जो प्रोफेसर टाउन कह लें, प्रोफेसर कॉलोनी कह लें, जी जी, जो उन्होंने मर्ज की थी, उस टाइम का ये साथ जो ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग के साथ चले आ रहे हैं, उस टाइम को उन्होंने जमा नहीं थे करवाए। उस टाइम उनकी पावर थी ज़्यादा, वो कहते थे हम फेस कर लेंगे। और जो आजकल जो ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उनमें से जो ज़्यादा बातें करने वाले हैं उनमें 2 मेंबरान वो भी हैं जो उनको सब बात का पता है कि किस दौर में शुरू हुआ है और किस नालायकी की वजह से ये आज ये हमें फेस करना पड़ रहा है पूरी DC कॉलोनी को। और एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि हमारे DC कॉलोनी का जो मेन ऑफिस बंद है। ये उस टाइम ये भी उस दौर में एग्जेक्टिव मेंबर थे, उनसे आप क्यों नहीं पूछते? उन्होंने उस टाइम क्यों जमा नहीं करवाए ये ड्यूज़? उसके बाद ये भट्ट साहब का दौर आया, उस टाइम उन्होंने भट्ट साहब को भी नोटिस भेजे, जो तकरीबन में है 31/5/2017 को नोटिस एक आया था भट्ट साहब के नाम पे। अगर आप वो जो आजकल ग्रुपों में भी शेयर हुआ है, जी जी, हमारे पर किसी दोस्त ने ग्रुपों में शेयर किया हुआ, हम पढ़ रहे हैं। उस टाइम की बात है, उस टाइम के जो DC थे आमर जान साहब, उन्होंने कहा था, उन्होंने फिर ये इन्होंने आपस में कुछ साजबाज करके कोई ये डिले करवाया था। इसमें हमारे जो ग्रुप की जो हमारे रजीम है उसका तो इसके साथ तल्लक ही नहीं है। नहीं, आप कहते हैं कि ये 2010 के अंदर जो मेरी मालूमात है, जब मैडम शाहीन जो खालिद साहिबा यहाँ की सदर बनी, क्योंकि उस वक्त जमहूरियत नहीं थी और एक बंदा अनाउंसमेंट करता था, साथ अपने टीम अनाउंसमेंट होती थी, बिला मुकाबला वो टीम बन जाती थी, जिसके अंदर आपने जैसे जिक्र किया उमर फारूक गोंदल साहब भी एग्जेक्टिव मेंबर थे, अदीश डार साहब भी थे, अमजद चट्टा साहब भी, और भी बेशुमार दोस्त थे। बिल्कुल। और ये प्रोफेसर टाउन 2010 के अंदर DC कॉलोनी के अंदर बाकायदा तौर पर मर्ज हुआ। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि ये कहानी वो वाली है जो उस वक्त के ड्यूज़ हैं, स्टाम्प ड्यूटी वो वाली है। बिल्कुल वो वाली है। और जो इन्होंने इसको ये साबका DCO थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके रिलेशन थे, और उस वजह से इन्होंने डिले किया उस वक्त कि मैं इसको डील कर लूँगा खालिद सुल्तान साहब का। यही आप समझ, ये उस वक्त क्योंकि आली लान थे, तो उस वक्त फिर ये डिले होते गए। अब ये 15 करोड़ जो है उस वक्त अमाउंट है, उस वक्त आप कहते हैं कि कम होगी। बिल्कुल, उस टाइम इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, स्मॉल अमाउंट थी। आप भी जानते हैं कि टाइम के साथ साथ ये अमाउंट बढ़ती जाती है। जी जी, अगर उस टाइम ये जमा करा देते तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं। उस वक्त DC कॉलोनी के पास पैसे भी बड़े थे, लेकिन इनकी नाहली की वजह से, जो उस टाइम जो मौजूदा रजीम के जो हेड थे, उनकी नाहली की वजह से
जो 2 टर्नर गुजरे हैं, तो इसलिए अमाउंट ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, जो लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा शोर कर रहे हैं वो खुद उस रजीम का हिस्सा थे। अदरीस डार साहब उसके बाद भी एक दफ़ा जीत के आए अमजद सलीम भट्ट साहब के साथ, और उमर फारूक गोंदल साहब भी उसके बाद भी वो फोंडो ग्रुप के साथ रहे। खालिद सुल्तान के साथ उनके इख्तलाफात हो गए, हर दौर में वो नई रजीम के साथ हो, इस दफ़ा वो अपने ग्रुप में। इसके बावजूद ये लोग सारा इल्ज़ामात साबका रजीम के ऊपर डाल रहे हैं जो 2019 से 22 के दरमियान इक़्तिदार में थी। ये तो आप भी समझते हैं कि जब इशू शुरू हुआ है 2010 का, जब ये प्रोफेसर टाउन मर्ज हुआ था, और उस वक्त से लेके अब जो लास्ट रजीम गई है, इसका तो उसके साथ तल्लक नहीं बनता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो वो थे, उन्होंने जमा नहीं कराए उस टाइम का, उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी जमा नहीं कराई, तो इसीलिए देर करने की वजह से स्टाम्प बढ़ती गई। जी, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो आजकल जो बातें करें उनसे भी पूछें आप, ये आपके दौर की बात है, आपने क्यों नहीं कराई? आज आप शोर कर रहे हैं कि इस रजीम ने ये किया वो किया, आप लोगों ने क्या किया उस टाइम? ठीक हो गया। मैं चाहता हूं कि आप ये सारा हर चीज़ ये आप क्लियर करके बताएं। डीसी कॉलोनी के रहायशी हैं उनको भी बताना चाहिए। ये ग्रुपों में तो मैक्सिमम 200 या 300 बंदा होगा। प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप सारी अखबारों में बताएं जो असल हक़ाइक़ हैं, कब से ये इशू शुरू हुआ है और किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से उसने काम अच्छा नहीं किया, और आज डीसी कॉलोनी को रहायशियों को ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उनका मेन ऑफिस बंद कर दिया गया है। ये क्यों बंद कर दिया गया? ये हमारे सारे डीसी कॉलोनी के रहायशी जानना चाहेंगे, उनको जानना चाहिए भी जी। ठीक, कौन गलत है और कौन सही है, किसकी वजह से आज ये हमें फेस करना पड़ रहा है। सही। अच्छा, चंद दिन पहले जिस दिन ऑफिस सील हुआ, फोंडो ग्रुप के सरपरस्त आला से मेरी गुफ्तगू हुई। उनका कहना है कि ये जो है पैसे है ये कंटोनमेंट बोर्ड के नहीं है, वो नहीं है, ये जो पिछली रजीम है या पिछले को बकाया जाते हैं, ये इन्होंने जानबूझ के इस तरह तवज्जो नहीं दी तो ये जमा नहीं करवाए। तो ये सारा मलबा आप लोगों की तरफ पेशरफ्त हो रहा था। नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आप खुद चेक कर लें 31/5/2017 को एक लेटर जी, एक मैंने देखा है वो नोटिस। आप प्लीज़ जो ये समझते हैं कि ये इस रजीम का फॉल्ट है, पहले उनसे पूछें, उनसे जवाब लें कि आपको ये नोटिस आया था कि उन्होंने आपसे मांगे थे, आपने आज तक क्यों नहीं कराए? क्या रीज़न है? आप ये रीज़न तो बताएं जो डीसी कॉलोनी के रहायशी हैं कि मैं इस रीज़न की वजह से मैं नहीं बता सकता। सही। कि आपने क्यों जमा नहीं कराए? आप अपना काम आपने किया नहीं है और अपना काम दूसरों पे थोप रहे हैं। अच्छा, मैंने उस दिन जो लीगल एडवाइज़र है मैडम साहिबा, जो हज़ारों की तादाद में सैलरी लेती है, कि 10 दिन पहले उनको एक नोटिस आया कि आप अपने बकाया जात से इसको हमें अदा करें, नहीं तो आपका ऑफिस हम सील कर देंगे। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई स्टे नहीं लिया, कोई साजबाज नहीं किया, और आखिरकार वो जो आगे इलाका मजिस्ट्रेट उसने आके सील कर दिया। वो इन तमाम चीज़ों का जवाब देने से कासर है। इस टाइम जो डीसी कॉलोनी की हालत है आपके सामने है, इलेक्शन भी नहीं हो रहा और ये मामला भी है। इसको एज ए मेंबर डीसी कॉलोनी और एक ग्रुप के सरबराह होने की सीगे से आप उम्मीदवार भी सदर के, कैसे हल करने की आपके पास तजवीज़ है, कैसे हल किया जाए? देखो, ये तो है कि जब हम सोसाइटी में जीत कर जाएंगे तभी इस तरह को डिसाइड कर सकें कि हम क्या कर सकते हैं। ये काम जो डीसी कॉलोनी के रहायशी होने की वजह से नाते से हम कह सकते हैं कि जो इस टाइम जो हमारा जो निगरान सेटअप बैठा होगा, उनको चाहिए कि वो मूवमेंट करें और इस ऑफिस को ओपन कराने के लिए जो भी मामला होने तय करें और इसको ऑफिस को खुलाएं। कोई इतनी बड़ी अमाउंट अदा नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। वो इस टाइम जब जो भी रजीम जीत के आएगी और इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे और हम ही आके ये मसला हल करेंगे, और उस टाइम तक इनको आपस में बार्गेनिंग करनी चाहिए कि इलेक्शन होने दें। उसके बाद जो रजीम आएगी वो पे कर देगी डीसी कॉलोनी के रहायशियों की बेहतरी के लिए, क्योंकि अगर ऑफिस खुलेगा तो सारे काम मामला तय हो सकते हैं ना। अगर ऑफिस ही क्लोज होगा तो फिर वो मामला कैसे चलेंगे, क्योंकि सारे मुलाजम या जो दफ्तर का अमला हर काम रुका हुआ है, लोग परेशान हैं। तो इस टाइम तो वो जो हमारा निगरान सेटअप बैठा हुआ है उनको जो तगदोद करें, उनके साथ बार्गेनिंग करें, उनके प्रॉमिस करें कि अच्छा, फरवरी के अंदर भी ये मामला आया था, उस वक्त इन्होंने बार्गेनिंग करके कुछ ले दे के कुछ स्टे ऑर्डर ले के कोर्ट से, तो इसको जो तो क्लोज नहीं होने दिया था।
तो वही अमल अब दोबारा हो गया। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कोई मनसूबे बंदी नहीं की गई, क्योंकि अबूरी सेटअप है, तो क्योंकि उनकी तो सुनी नहीं जा रही। तो आप लोग क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग ही वारिस हैं इसके, तो आप लोग क्यों नहीं इसके लिए उनके साथ मिल के रहनुमाई करते? बिल्कुल जी, आतिफ चीमा साहब पूरी एफर्ट कर रहे हैं उनके साथ, ऑफिस के साथ मिल के। जो मैक्सिमम हद तक हमारा यूनिटी ग्रुप कर रहा है, आतिफ चीमा साहब लीड कर रहे हैं इस इशू पे, बिल्कुल कर रहे हैं। और वो अल्लाह ताला के फजल से ये इशू साल भी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये जो हमारी रजीम जीत के नहीं जाती, उस टाइम हम इस तरह का वादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीट पे बैठा हो उसको ज़्यादा इख्तियार होता है कि उसने कैसे करना है। तो हम तो ये जो हम हो सका हम इनकी जो निगरान सेटअप है इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ोरों शोर से कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक हमारा इलेक्शन नहीं होता, नई रजीम उधर सीट पे बैठती नहीं है। उस टाइम जो हमारे इनको मदद हमारी चाहिए हम कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, इसके साथ एक और इशू भी ऐड था 40 जेलम का, वो भी उमर फारूक गोंदल के साहब के अजीज़ हैं उस्मान तारिक चीमा साहब, वो भी मलबा आपके ग्रुप पे डाला गया कि इन्होंने कोई ये किया तो वो किसी का प्लाट पे गलत कब्जा कराया, नक्शा पास कराया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये तो आप मुझसे ना पूछे, पूरा सोसाइटी जानती है कि ये इशू किसके नाम है, किसने प्लाट लिया, आतिफ चीमा साहब का इसमें कितना रोल है। वो तो आपने जो उसने इंतजार कर रहे थे, तो आतिफ चीमा साहब वहाँ मौजूद थे, माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने बताया था उधर के, आए भाई बैठ के बात करें, मेरा नाम कैसे ले रहे हैं, जिसने किया है उसको पकड़ना चाहिए। और वो 7 दिन के जो जितने प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब को लेके बैठे थे। उसके बाद उन्होंने पेशरफ नहीं की। आतिफ चीमा साहब तो हाजिर हैं कि उनको, वो तो चाहते हैं कि जो जिसने ये गलत काम किया है उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और वो जेल के अंदर जाना चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ यही है। लेकिन जब जिसका जो मुद्दई है, जिनके पास हुआ है, उधर वो डिले पड़ जाएँ और जो जिसने अगले बंदे ने फ्रॉड किया हुआ है वो आपस में बार्गेनिंग कर ले, उनको लालच दे ले, तो इसमें हमारा यूनिटी ग्रुप का तो फॉल्ट नहीं है कोई। ये आतिफ चीमा साहब का फॉल्ट तो नहीं है कोई। आतिफ चीमा साहब का फॉल्ट तब होगा आतिफ चीमा साहब को भाग रहे हों, वो बिल्कुल खड़े हैं, वो स्टैंड लिया उन्होंने कि हाँ भाई आओ हमारे पास आएँ, हम इसका मसला हल कराते हैं। जो भी बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे हम। हमारा तो बिल्कुल हर बात क्लियर है हमारा तो। अच्छा, फिर ऊपर से इलेक्शन जो बार बार स्टे हो रहा है वोटिंग लिस्टों के ऊपर, उसमें कुछ वोट जो आप पे इल्ज़ाम आया था कि आखिरी दिनों में आपके ग्रुप ने 170 वोट डाले, फिर दूसरे मामलात भी हैं। इसके ऊपर आप कोई वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट करते तमाम ग्रुप कि DC कॉलोनी का ये करब है, जो तकलीफ है, इसको हल किया जा सके? इसके लिए क्या पेश रफ्त है आप? ये जो आप कह रहे हैं बड़ी दिलचस्प आपने बात की कि 177 वोट हमने डलवाए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप पहले ये कंफर्म करें किसने डलवाए हैं। हाँ, हम तो इसके खिलाफ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इल्ज़ाम आप पे। इल्ज़ाम तो पागल लोग जो इस तरह के उनको नहीं इन्फॉर्मेशन होती, वो ऐसे मुंह बोल के एक ग्रुप का सरबराह कहता है। हाँ, सरबराह अगर पढ़ा लिखा ना हो तो फिर ऐसे मामला तो चलते रहने। अगर पहले वो वेरीफाई कर लें कि हाँ आया कि कौन डलवा रहा है, किसके कहने पे डलवाए हैं। और ये आपको पता है कि हम इसके उधर सेक्रेटरी साहब के पास भी हमारे आतिफ चीमा साहब ने इसकी मुखालफत की थी कि वोट नहीं डलने चाहिए। सही। और फिर जो आप ये जिनका नाम ले रहे हैं उनसे पूछे किसने डलवाए हैं, किसने रिक्वेस्ट की कि नहीं ये डलने चाहिए, या वो निकालें या ये भी डालें। और हम तो इसके खिलाफ थे कि ये वोट डलने नहीं चाहिए, खुद डलवाते हैं और ब्लेम हम पे लगा देते हैं। ये कहाँ का उनकी शराफत है? देखिए, जो काम करता है उसको आपस में इतना कम से कम उसका ज़रफ़ होना चाहिए। जो उसने किया वो आपस सब लोगों के सामने एग्री तो हो कि ये मैंने किए। सही। अगर काम भी वो करे और डाल किसी पे दे, कितनी बुरी बात है। तो अब क्या पेश रफ्त है नई सूरत हाल में? आप अभी आज भी हमारी हेयरिंग थी, उन्होंने हमारा जो हमारी डिस्कस थी, जो हमारी राय थी, हमारे वकील ने उनको दे दी है। अब सेक्रेटरी साहब की डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। वो बेहतर तो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जो उन्होंने तीनों घरों की बात सुन ली, तीनों ग्रुप की बात सुन ली है। अब वो फाइनल तो वो ही करेंगे। वो करेंगे जो सेक्रेटरी
कॉपरेटेड। जी। अच्छा नहीं, अगर 11 जून का एक प्रपोजल आया इलेक्शन का, ये हमें नहीं नजर आ रहा कि 11 जून को भी इलेक्शन हो, ये आगे चला जाएगा क्योंकि रीशेड्यूल होगा, तो उसके लिए कम से कम ईद या ईद के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके लिए आपको अपनी टीम में तब्दीली करते नजर आ, या कोई जोड़ तो सुनने में आ रहा है कि आप लोग कर रहे हैं, बैकग्राउंड कोई नए ग्रुप पुराने ग्रुपों के साथ कोई जोड़ तोड़ भी हो रहा है? नहीं, हमारा किसी के साथ कोई जोड़ तोड़ नहीं है। अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारी टीम है, हमारी ज़बरदस्त टीम है, सॉरी, हमारी ज़बरदस्त टीम है, और हम उसी अपने पूरे पैनल के साथ ही भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। और इलेक्शन भी हम पूरी उम्मीद है कि कोर्ट ने वादा किया हुआ है कि 11 जून को ही होंगे, तो होंगे। आपको नजर आ रहा है कि होंगे? जी बिल्कुल, हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि री शेड्यूल है, तो री शेड्यूल में इतने दिन नहीं है। देखें, अगर वो जो उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है और अगर उनके साथ सेक्रेटरी साहब को पता है, अगर कोई होती बात तो नज़र आ जाएगी, बाजार तो नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही ना जी। तो जो जितने भी ये इल्ज़ामात की सियासत है, हमने देखा आप इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते। आप आजकल डोर टू डोर अपनी कंपेन करते नज़र आ रहे हैं और अपना मौक़िफ़ और फूल के निशान को की प्रचार कर रहे हैं, अपने ग्रुप के लिए वोट मांग रहे हैं। इस मुस्बत सियासत का वजह क्या करने की? नहीं, हम तो कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला ज़ात पाक हमें टाइम देगा तो हम काम करके दिखाएंगे डीसी कॉलोनी के रहायशियों के लिए, कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, किसी पे गलत ब्लेमिंग नहीं करेंगे। जो कुछ लोग ग्रुपों में बैठ कर उनका काम इस तरफ यही है, काम उन्होंने सारी ज़िंदगी किया नहीं है, स्वाइप ब्लेमिंग के और लिख दिया और डाल दिया, तो काम उन्होंने आज तक किया नहीं है। अल्लाह ताला उनको, मैं कहता हूँ कि उनको रहम करे और वो डीसी कॉलोनी रहायशियों के लिए बेहतरी के लिए सोचें, ना कि हर टाइम किसी पे ब्लेमिंग करते रहें। नहीं, हमने देखा है पुराने अखबारों के तराशे, पुराने बयानात आपके साथ, वो रिटों की कापियाँ, वो फाइलों की कहानियाँ बयान की जाती हैं कि आप रोज़ाना की नई फाइल अपने पसार दे के आते थे, हमें दिखाते थे, फलाने ने इतनी की करप्शन कर ली है, फलाने ने इतनी, आज फिर आप उनके साथ बैठे हैं। ये बड़े इल्ज़ामात भी आप पे लगे। लगाने वाले लगाते रहेंगे। उस टाइम भी हम कहते थे जो सच है वो बात करेंगे, आइंदा भी जो सच होगा, जो सच्चाई के साथ जो गलत करेगा हम उसके ख़िलाफ़ होगा, स्टैंड लेंगे। कल भी जो बात कही थी उस पर भी स्टैंड है, आज भी जो कहेंगे, जो कह रहा हूँ कि आपको जो गलत होगा उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लूँगा। मुझे कोई इशू नहीं है किसी के बारे में। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, जो गलत करेगा उसके ख़िलाफ़ हैं। जो सोसाइटी की बेहतरी के काम करेगा हम उसको सल्यूट करेंगे, और जो सोसाइटी की बेहतरी के ख़िलाफ़ जाएगा मैं उसके ख़िलाफ़ होऊंगा। अच्छा, आखिर में ये बता दें, आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, बेहतरीन कारोबार है, बैरून मुल्क भी है, पाकिस्तान में भी है, और इसके बावजूद आप डीसी कॉलोनी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और पैसे भी लगा रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ माल बनाने के लिए पैसे लगाए जा रहे हैं, इनको डीसी कॉलोनी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो माल तो आप बाहर कारोबार करके भी बना सकते हैं, डीसी कॉलोनी में कौन सी कान है? ये तो मुझे हंसी आती है कि वो लोग, उनको इस तरह के सोच के अलावा कोई सोच ही नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बी पॉजिटिव रहें, कोई अच्छी सोच भी रखें। आपने कभी किया नहीं काम किस तरह का पॉजिटिव का, और आपका भी ज़हन ऐसा है जो आप हर टाइम इस तरह सोच रहते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हम बेहतर काम करेंगे। हम डीसी कॉलोनी रहायशियों के साथ मिल के, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम इस तरह का माहौल बनाएंगे जो आज तक नहीं हुआ। हम वो काम करेंगे डीसी कॉलोनी रहायशियों के मिलकर करेंगे, और जो जितनी हम इज्जत है उनसे पूछेंगे कि क्या बेहतरी है डीसी कॉलोनी रहायशियों के लिए। हम इस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे कि लोगों को खुद नज़र आ जाएगा, और आज जो कह रहे हैं कल को इनके मुंह बंद हो जाएंगे, आइंदा ये बात ना कह सकेंगे कि इन्होंने ये किया वो किया। जितने भी इल्ज़ाम डीसी कॉलोनी में आजकल लग रहे हैं, आप इसकी तरदीद करते हैं, और जो डीसी कॉलोनी का ऑफिस बंद है इसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं या नहीं, मजम्मत भी करते हैं? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये जो ऑफिस बंद हुआ है, जिन लोगों की उन्होंने अच्छे नाअहली की वजह से हुआ है, तो हम उनको कहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए थी। और जो आज हमें जो दिन देखना पड़ा, हमें ऐसा डीसी कॉलोनी रहायशियों को ये दिन देखना नहीं चाहिए था। गुजरांवाला की पंजाब की बड़ी सोसाइटी, दावेदार थे आप सब? बिल्कुल, हम दावेदार हैं कि ये पंजाब की खूबसूरत तरीन सोसाइटी है, और जो उन्होंने जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने इसके साथ किया, ये बहुत गलत किया। यानी ये सोची समझी मनसूबाबंदी आप समझते कि हो सकती है?
जो किया उन्होंने गलत किया, अगर अच्छा करते तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। सही। आखिर पे आप कुछ पैगाम देना चाहें जितने भी आपके चाहने वाले हैं डीसी? बिल्कुल, मेरा पैगाम है अपने डीसी कॉलोनी के रहायशियों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए कि प्लीज़ 11 जून को हमारा यूनिटी ग्रुप का अंतहाबी निशान फूल है, उस फूल पे मोहर लगाएं और हमारे पूरे पैनल को कामयाब कराएं, क्योंकि यूनिटी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो डीसी कॉलोनी के रहायशियों की फलाह बहबूद का भरपूर जज्बा रखता है। तो हम चाहेंगे कि डीसी कॉलोनी के रहायशियों की भरपूर तरीके से उनकी हौसला अफजाई करें, जीत कर उनको प्रूफ करें, साबित करेंगे कि जो हम आज बातें कर रहे हैं वो सच साबित होंगी इंशाअल्लाह के फजल करम से। और डीसी कॉलोनी रहायशी हमें पूरी उम्मीद है कि 11 जून को ये फूल पे मोहर लगाएंगे, हमारे पूरे पैनल को कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह। जी, मेरे साथ उम्मीदवार बराए सदर यूनिटी ग्रुप मोहतरम इम्तियाज़ अहमद साई साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपने ग्रुप के ऊपर जितने भी मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से या इनफरादी तौर पर इल्ज़ामात की एक बुरछार होती है आजकल, उनको सोशल मीडिया पे भी कंडम किया, मेरे कैमरे के ज़रिए भी किया। मेरा प्लेटफार्म हर उस बंदे के सामने मौजूद है कि जो साई साहब की बात का जवाब देना चाहे या डीसी कॉलोनी के जो भी मामलात हैं उसके लिए अपनी बात, अपनी आवाज़ पब्लिक तक, डीसी कॉलोनी के मेम्बरान तक पहुँचाना चाहे, मेरा प्लेटफार्म हर 24 घंटे उनके लिए हाजिर है। आपका बहुत शुक्रिया साई साहब। मैंने आपकी तवज्जो से भी उन लोगों को भी कहा है जो ये कहानी आजकल व्हाट्सएप ग्रुपों में या मुख्तलिफ फेसबुक या पेजों पे ऊपर ये मनगढ़ स्टोरियाँ लगा रहे हैं। मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मेरे सवालों का जवाब दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके तवज्जो से। जी जी। और किसी को मेरे से कोई इशू है, जी जी, सामने आके बात करें। नहीं, मैं तो कहता हूँ आपके साथ बैठ के मेरे साथ प्रोग्राम करें। नहीं, जो चाहे, मैं इधर हर टाइम डिस्कशन में रहता हूँ, जिसको कोई मसला हो, मैं फ़ोन, मेरा ये नंबर है, हर बंदे को पास मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है। जिसमें हिम्मत है वो मेरे फ़ोन पे बात कर ले, पूछ ले, मैं उसको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि कैसी बात है कैसी नहीं। जी, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपको यकीनन साई साहब की गुफ्तगू पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।